हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्लास हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आज का। लास्ट लेक्चर है फर्स्ट सब यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। आपने लास्ट पढ़ा था कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे। तो ये कुछ डायमेंशनल फार्मूले हैं किससे कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे, तो ध्यान देना। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा का हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अगर आपको याद हो तो लेमडा किसके बराबर था? डी क्यू अपॉन डी एल। यही है, डी क्यू स्मॉल चार्ज, डी एल क्या था? स्मॉल लेंथ। लेंथ का तो मीटर ही होगा, यूनिट की बात कर रहा हूँ। डायमेंशन लेंथ के लिए क्या आ जाएगा? एल। चार्ज का निकालना आप पढ़ के आए हैं। चार्ज का निकालने के लिए आई किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन टी। तो क्यू निकालना है, क्यू किसके बराबर? आई टी। क्यू किसके बराबर? आई करंट का, एम्पेयर टाइम का। ये तो ये आप पीछे पढ़ के आए हो, आपको समझाया वो पीछे भी। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ए वन टी वन। तो इसका मतलब इसमें एम है नहीं है, एम ज़ीरो, एल भी ज़ीरो, ए वन और क्या? टी वन। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एल का आपका लेंथ एल वन। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ए टी को पहले लिख ले, को बाद में। ठीक है, तो अब इधर ध्यान देना, सारा पहले मैं इधर समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको उधर से बता दूँगा सब कुछ अच्छे से। ध्यान देना इधर। ठीक है, इधर ध्यान दे। पहले हमें किसका निकालना है? लीनियर चार्ज का, फिर सरफेस चार्ज का, फिर निकालना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा किसके बराबर? डी क्यू अपॉन डी एल। लेमडा हमें पता है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला एम नहीं होता है एम का ज़ीरो, एल नहीं होता है एल ज़ीरो, फिर क्या होता है? टी वन और क्या? ए वन। डी एल का क्या जाएगा आपका? एल वन। इसको ऊपर ले जाएंगे। लेमडा किसके बराबर? एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, टी वन, ए वन। ये ऊपर जाएगा एल का माइनस वन। तो क्या आ जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला लेमडा का? एम ज़ीरो, ये एक एल ये है, ये एक एल ये है, बेस सेम पावर ऐड, तो ज़ीरो माइनस वन ही होगा। तो क्या आएगा? एल माइनस वन टी माइनस, नहीं टी का माइनस नहीं है, टी का प्लस वन है, तो ये ध्यान दें। टी वन ए वन, तो इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, ये निकल गया डायमेंशनल फार्मूला आपका किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अब ऐसे निकाल के बताऊंगा किसका? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका डिनोट करते हैं? सिग्मा के साथ। सिग्मा किसके बराबर? डी क्यू अपॉन डी एस। एरिया है, इसमें लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा, तो क्या आएगा? सिग्मा। चार्ज का तो वही आ जाएगा क्या आपका? एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, टी वन, ए वन अपॉन एरिया। एरिया में लेंथ ब्रेथ, इसका मतलब क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, सिग्मा किसके बराबर? एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, टी वन, ए वन इंटू ऊपर आपको पता है डिनोमिनेटर से ऊपर जाए तो प्लस का माइनस हो जाता है, तो माइनस एल टू। तो सिग्मा किसके बराबर? एम ज़ीरो, एल माइनस टू, टी वन, ए वन। क्लियर? ओके, ये निकल गया किसका? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। ऐसे ही अगर आपको बता दूं तो ऐसे आप समझ गए होंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होगा? यहाँ क्या होगा? डीवी। और वॉल्यूम में क्या था? लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्लियर? आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा, तो ध्यान दे। पहला, वी नो दैट लेमडा किसके बराबर? डी क्यू अपॉन डी एल। लेमडा किसके बराबर? डी क्यू का चार्ज का डिमेंशन फार्मूला एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, टी ए वन, टी वन, आगे पीछे लिखो कोई परेशानी नहीं। लेमडा वो ऊपर जाएगा माइनस, तो लेमडा किसके बराबर? एम ज़ीरो, एल माइनस वन, टी वन, ए वन, टी वन। क्लियर? राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। वी नो दैट सिग्मा किसके बराबर? डी क्यू अपॉन डी एस। एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, ए वन, टी वन डिवाइड में एल टू ऊपर जाएगा, माइनस एल टू हो जाएगा, तो सिग्मा किसके बराबर? एम ज़ीरो, एल माइनस टू, ए वन, टी वन। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। रो किसके बराबर? डी क्यू अपॉन डी वी। डी क्यू का एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, ए वन, टी वन डिवाइड में क्या आएगा? एल थ्री, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आएंगी तो एल थ्री आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? रो किसके बराबर? एम ज़ीरो, एल माइनस थ्री, ए वन, टी वन। ये थे कुछ ऐसे, कई बार एक दो नंबर का पेपर में आ जाता है, तो आपको आना चाहिए। क्लियर? अब है हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेंथी भी है थोड़ा, लेंथी मैंने सिर्फ आपकी समझ के लिए किया हुआ है,
बाकी लेंथी है नहीं है। जब आपको आ जाएगा आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। पेपर में आ चुका है, फाइनल पेपर में भी आप देखना, जो लास्ट ईयर के पेपर होंगे उनमें देखना, ये 1-2 बार आया है पेपर में, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मैं करके दे दूंगा, एक आपको क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए। देखिए अभी तक आपने कूलम्स लॉ ये पढ़ा था, F=1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या R², यही था। हम ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता होता है, हमें Q1 Q2 R दिया होता था, हम फोर्स निकाल लेते थे। अभी एक क्वेश्चन में आपने R भी निकाला था, डिस्टेंस भी निकाला था, लेकिन अभी तक हमने Q1 और Q2 नहीं निकाला। जो ये क्वेश्चन है इसमें इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं किया था, तो ये करवा रहा हूँ। इसमें हम Q1 और Q2 निकालेंगे, ठीक है। बाकी सब हमें दिया होगा। Q1 प्लस Q2 दोनों की वैल्यू दी होगी, कुछ ना कुछ जो वैल्यू दी होगी वो बोलेगा Q1 की अलग से वैल्यू निकालो और Q2 की अलग से वैल्यू निकालो। तो जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको सब पता चलेगा। ध्यान देना, बहुत ही आसान है, बस दिमाग लगाना है। सिर्फ मैथमेटिकल है और कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। इधर देखिए 2 पॉइंट चार्ज, कौन कौन सा, Q1 और Q2 आर 3 मीटर अपार्ट। इसका मतलब डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। आर 3 मीटर है अपार्ट। एंड देयर कंबाइंड चार्ज, इसका मतलब Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। दोनों का कंबाइंड चार्ज 20 माइक्रोकूलम। इफ वन रिपेल द अदर, अगर एक, इफ वन रिपेल द अदर विद द फोर्स, वो एक रिपेल कर रहा है उसको कितनी फोर्स के साथ, फोर्स हमें एफ दिया हुआ कितना, 0.075 न्यूटन। व्हाट आर टू चार्ज, कहने का मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कंबाइन करके वो किसके बराबर है, 20 माइक्रोकूलम। और आपको पता है 20 माइक्रोकूलम, 20 और माइक्रोकूलम की वैल्यू आपको पता है। फिर से बता रहा हूँ, दो चार्ज हमारे पास Q1 और Q2, एक दूसरे से वो कितनी दूरी पर हैं, 3 मीटर दूरी पर हैं, 3 मीटर अपार्ट हैं। और दोनों का कंबाइंड चार्ज, दोनों को प्लस करके Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है, 20 माइक्रोकूलम। इफ़ वन रिपेल द अदर, अगर एक रिपेल कर रहा दूसरे को, फोर्स कितनी है, 0.075 न्यूटन। व्हाट आर टू चार्ज, तो ध्यान दें इधर, हेयर आर हमारे पास 3 मीटर, बड़े ही ध्यान से, जहाँ से नहीं पता चलेगा ध्यान देना है, बहुत ध्यान से। फोर्स 0.075 न्यूटन, दोनों का कंबाइन Q1 प्लस Q2 किसके बराबर, 20 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 20, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। और यहाँ से अगर मैं Q2 फाइंड करूँ तो Q1 उस तरफ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। एक मिनट, ये आपको बता देते हैं। Q1 प्लस Q2 किसके बराबर, 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। मैं यहाँ से Q1 भी फाइंड कर सकता हूँ और Q2 भी, जो आपकी मर्जी है। हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड किया, Q2, ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या Q2 किसके बराबर, 20 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस क्या Q1। अगर फ्यूचर में कहीं हमें Q2 मिलेगा तो Q2 की जगह हम क्या वैल्यू डालेंगे, 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम माइनस Q1। देखना यहाँ वैल्यू निकाली है तो आगे यूज़ होगी, तो इसीलिए इस इक्वेशन को बना दिया क्या, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, माइंड में रखना इसको। ये आर की वैल्यू ये थी, एफ Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम, Q1 प्लस Q2 माइक्रो की वैल्यू डाल दी हमने। यहाँ से Q2 फाइंड कर लिया, हम यहाँ से Q1 भी फाइंड कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। और Q1 फाइंड कर सकते, Q1 फाइंड करते हम यहाँ अगर, तो जब हमने फ्यूचर में यूज़ करना था क्वेश्चन में, तो वहाँ हमने Q1 की वैल्यू डालनी। हमने यहाँ क्या फाइंड किया है, Q2। आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आ गई आपकी फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें पता है एफ किसके बराबर, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इधर एफ की वैल्यू यही है, 1/4πε0 की वैल्यू यही है, Q1 Q2, और डिस्टेंस हमारे पास पता है आर कितना है, 3, तो हमने 3 डाल दी वैल्यू। 0.075 इंटू 9 Q1 Q2 अपॉन 3 का क्यूब 9, 9 और 9 मर गए, क्या बच गया, 0.075 इज इक्वल टू 10⁹ Q1 Q2, ठीक है। ये कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, 0.075 डिवाइडेड बाई 10⁻⁹ ऐसे कर लेते हैं, ये बता देता हूँ। 0.075 किसके बराबर, 10⁻⁹ क्या, Q1 Q2। ये कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में, क्या आ गया, 0.075 डिवाइड में क्या आ गया, 10⁻⁹ क्या आ गया, Q1 Q2।
हम ये भी लिख सकते हैं Q1 Q2 किसके बराबर 0.075, ठीक है, डिवाइड में क्या 10⁻⁹, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा Q1 Q2 कितना 0.075 इंटू ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस प्लस का है तो क्या होगा -9, ठीक है। अब मैं पॉइंट को शिफ्ट करूँगा, इधर ध्यान देना, पॉइंट को शिफ्ट करूँगा, यहाँ पॉइंट है, इसको यहाँ लाऊंगा, 1 2 3 डिजिट, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, डियर राइट साइड, तो कितना होगा 75 इंटू 10⁻⁻⁹, ये इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि 3 डिजिट गया हूँ राइट साइड माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 किसके बराबर 75 इंटू 10⁻⁻12। ध्यान दें, उधर से बता रहा हूँ, इधर से भी ध्यान दें, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आ गया, यहाँ ऊपर ले गए 10⁻⁹ हो गया, Q1 Q2 75 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻3, तो Q1 Q2 किसके बराबर, Q1 इंटू Q2 किसके बराबर 75 इंटू 10⁻12। अब देखिए हमारे पास Q2 की वैल्यू थी, जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई है हमें, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट देखिए, यही था। अब यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर वैल्यू डाल देंगे Q1, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, Q2 की, ओके। और आगे किसके बराबर, यहाँ करके बताता हूँ, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 1 मिनट आपको करके बताते हैं, तो ध्यान देना, मेहनत करनी है, ठीक है। क्या था Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, कितनी है, कितनी है, ध्यान दे इधर, Q1 Q2 की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻6 माइनस Q1 इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻⁻12। खोलो ब्रैकेट, क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, 20 इंटू 10⁻⁻6 Q1, ये Q1 माइनस, 1 मिनट, माइनस Q1 का स्क्वायर कितना 75 इंटू 10⁻⁻12। हम पहले Q1 लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस Q1 प्लस माइनस Q1, ये प्लस की रकम है ना, प्लस 20 इंटू 10⁻⁻6 Q1 इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻⁻12। कोई परेशानी। अब इस 75 को इधर लाएंगे, इक्वल टू इधर क्या आएगा, Q1 का स्क्वायर था यहाँ, स्क्वायर ध्यान दे, Q1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 10⁻⁻6 Q1 माइनस 75 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, पढ़ा है ना, इक्वेशन बन गया ना, जैसे होता था एक्स स्क्वायर 2x, आगे ये कांस्टेंट वैल्यू होती थी इज इक्वल टू 0, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इधर फिर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको माइनस से 0 से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, या माइनस कॉमन निकालो या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड। Q1 का स्क्वायर, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, -20 इंटू 10⁻⁻6 Q1, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, अगर हमारे पास ये डायरेक्ट फैक्टर बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान दें इक्वेशन को, पहले इधर बताता हूँ आपको, ध्यान दें इधर, ये हमने Q2 की वैल्यू डाली, ब्रैकेट खोली, ठीक है, जैसे इधर किया यहाँ 0 रहेगा, और ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसमें फैक्टर नहीं बनेंगे, देखने से पता चल रहा है कि फैक्टर से ये सॉल्व नहीं होगी, अगर फैक्टर से सॉल्व होती तो हम बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेते, और आपको पता है जब फैक्टर से सॉल्व नहीं होती है फिर हम एक फार्मूला निकालते हैं, हमें यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसकी निकालनी है, Q1 की, जैसे हम x की निकालते थे वैल्यू या y की निकालते थे, ऐसे हमने Q1 की निकालनी है। तो अगर हमें Q1 निकालना है, फैक्टर तो नहीं बन रहे, फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है -b² प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, याद है, याद है, होना चाहिए, आप पढ़ के आए हैं, ये 7th 8th 9th आजकल 5th में भी है। Q1 किसके बराबर, -b² प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए a कहाँ होता है, b कौन होता है और c कौन होता है, तो ध्यान दें
जो Q1 के साथ वैल्यू है, Q1 के साथ कुछ नहीं है, वो A है तो कुछ नहीं है, अंडरस्टूड है, वो क्या होगा 1। ठीक है, जो यहाँ यहाँ Q ये Q1 स्क्वायर के साथ जो वैल्यू कुछ नहीं है तो Q1 है, यहाँ Q1 के साथ क्या है, ये आपका B है, और ये है आपका क्या, ये आपका क्या है C, ये आपका क्या है C। तो क्या फॉर्म A B C आपको पता होना चाहिए, A क्या है, B क्या है और C। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ, A की वैल्यू आपके पास है 1, B की वैल्यू है आपके पास 20 इंटू 10⁻⁻6 और C की वैल्यू है 75 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ तो ध्यान दें, तो इधर ध्यान दें, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए Q1 माइनस B, ठीक है, माइनस B, एक मिनट, माइनस B का स्क्वायर होता है कि माइनस B होता है, सिर्फ माइनस B होता है, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, ये माइनस B होता है सिर्फ। ठीक है, तो इधर ध्यान दें, माइनस B फार्मूला होता है माइनस B प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC रूट B स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। तो दे माइनस, ये फार्मूला का माइनस आ गया, B उसके साथ ऑलरेडी माइनस था, ध्यान दे फिर से बता रहा हूँ, ये इसके साथ माइनस था, ये माइनस वैल्यू। ठीक, इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, B की वैल्यू ये आ गई आपकी, B का स्क्वायर आ गया ये, माइनस 4A आपका 1, C की वैल्यू ये, और 2 इंटू A 1। इधर माइनस माइनस प्लस, Q1 किसके बराबर 20 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आपको पता है स्क्वायर रूट अपनी जगह रहेगा ऊपर, यहाँ अंदर इसका स्क्वायर करो, माइनस का प्लस हो जाएगा, 20 का क्या हो गया 400, ये ऐसे करके बता देता हूँ, ये था -20 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 400, और ऊपर सीधे -12, आपको बताइए सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, समझाया हुआ है, माइनस 475 से 300 और 10 की पावर -12 रूट रहेगा। ठीक है, बीच में माइनस है इनके, 20 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये और ये 10⁻12 को कॉमन कर लिया तो क्या होगा 400 माइनस 300, रूट ऊपर अपनी जगह रहेगा, उसको उधर ही रखें, 10⁻12 डिवाइडेड बाई 2। अब 400 में से 300 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 100, 20 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 100 इंटू 10⁻12, रूट अलग अलग कर दो। ठीक है, तो देखिए भाई 100 का रूट क्या आ जाएगा 10, इधर देखिए 10⁻12 इसका रूट आएगा, सॉल्व करना आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ 12 था, इसका रूट ऐसे कर लेते हैं 10⁻12। ठीक है, ये इसको काट देगा तो क्या बच जाएगा 10⁻6, रूट है ना, रूट की वैल्यू ऐसे होती है ना, ध्यान दे, एक मिनट आपके माइंड में आएगा, इधर क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, एक मिनट आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इधर ध्यान दे, जैसे ये 10⁻12 रूट है, 10⁻12 रूट की वैल्यू होती है 1/2, ये और ये कैंसिल, 10⁻6, ध्यान दें वो 2 नहीं था, वो रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो क्या आ गया 20 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 10 इंटू 10⁻6। अब आपको पता है यहाँ प्लस माइनस है, ये कॉमन है दोनों में, इसको अलग कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान दें, Q1 किसके बराबर 20 प्लस माइनस 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये आपको मैं इधर और अच्छे से करके बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, तो क्या आ जाएगा Q1 किसके बराबर 20 प्लस माइनस 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बार हम यहाँ प्लस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस से पहले प्लस करके देखते हैं, फिर माइनस करके देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, पहले प्लस करके देखते हैं तो क्या होगा 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻6, तो Q1 किसके बराबर आएगा 15 इंटू 10⁻6, और इसको हम लिख सकते हैं 15 माइक्रो कूलम। क्लियर, जब हमने इसको क्या किया प्लस, तो ये वैल्यू आ गई Q1 की, यहाँ से सर्कल करके बता रहा हूँ, फिर माइनस करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा -20, तो क्या आ जाएगा Q1
10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6, तो डिवाइड कर देंगे तो कहेगा 5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 कितना 5 माइक्रो कूलम। ये आपका आ गया। ये वैल्यू Q1 की वैल्यू हमारे पास दो फाइंड हुई है, क्या, एक 15 माइक्रो कूलम, एक 5 माइक्रो कूलम। और इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। याद है इक्वेशन फर्स्ट आपको, इक्वेशन फर्स्ट याद है, ये Q1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो ध्यान दें, हम दोनों वैल्यू फाइंड करके देखेंगे। पहले हम, एक हमारे पास 15 आई है, एक आई है 5, दोनों फाइंड करके डाल के देखेंगे तो क्या आ जाएगा। Q2 किसके बराबर, 2 इंटू 10⁻6 कूलम। Q1 पहले 15 डाल के देखते हैं, ठीक है, 15 तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस एक, ठीक है, 20 में से माइनस हो जाएगा 15, 5 10 तो क्या निकला 5 माइक्रो कूलम। 15 माइनस हो जाएगा किससे, 20 में से माइनस हो जाएगा 15, 5 माइक्रो कूलम। अगर हमने Q1 की वैल्यू क्या रखी 15 माइक्रो कूलम, तो Q2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 माइक्रो कूलम। आगे देखते हैं, अब हम Q1 की वैल्यू रखते हैं क्या 5 माइक्रो कूलम, ठीक है, 20 में से 5 चले गए, 15 बच जाएंगे, और 15 माइक्रो कूलम। इसका मतलब हमारे पास Q1 और Q2 कहने मतलब दो चार्ज की वैल्यू, ठीक है, क्या है, क्या क्या है, 5 माइक्रो कूलम एंड 15 माइक्रो कूलम। ये हमने फाइंड कर दिया। आज के लिए हमारे पास इतना ही। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना, आपने फाइंड करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 पॉजिटिव चार्ज which are 0.1 meter apart repel each other with a force कितना 18 न्यूटन, repel each other with a force कितना 18 न्यूटन, कैपिटल एन है। if the sum of charges 9 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है, देख लेना यहाँ डिस्टेंस 0.1 मीटर है, 18 न्यूटन फोर्स है, कैपिटल एन, और दो चार्ज की वैल्यू क्या है 9 माइक्रोकूलम। आपने अलग अलग निकालनी है Q1 और Q2 की, Q1 प्लस Q2 9 माइक्रोकूलम है, और प्लस करके आपने फाइंड करनी है। आज के लिए इतना ही। अब आपका नेक्स्ट में सब यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दूंगा इसके बाद, क्लियर, और पहले को अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें। ओके, थैंक यू।